पुलिस की जीप में महिला पुलिस कर्मियों के बीच बैठी ये महिला दरअसल मर चुकी है और इसकी हत्या के जुर्म में विष्णु नाम का युवक जेल की सलाखों के पीछे है। कच्चा खा गए ना आप। ये कोई फिल्मी कहानी है जहां कोई आत्मा अपने कातिल का पता बताने आई है, बल्कि ये हकीकत है। मगर इस हकीकत में मर चुकी महिला की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि ये महिला लापता हो गई थी और इसके लापता होने को मृत मानते हुए इसके पति और उसके दोस्त को जेल की हवा तक खानी पड़ गई। मामला 7 साल पुराना है, जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरती नाम की इस महिला को मृत मानते हुए आरोप में आरती के पति और उसके एक मित्र को आरोपी बनाया था। महिला का पति सोनू सैनी 1.5 साल और उसका दोस्त गोपाल सैनी को 9 महीने तक जेल में गुजारने पड़े। पहले आपको सुनवा देते हैं दोस्त गोपाल सैनी को कि किस तरह आरती नाम की महिला से उसका दोस्त मिला और बाद में उसके लापता होने पर दोनों को जेल की हवा खानी पड़ी। वहीं महिला के पति सोनू की भी वो व्यथा सुन लीजिए कि किस तरह महिला ने शादी के बाद उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। जी, उस गांव का एक लड़का बालाजी में एक प्रसाद की दुकान में काम करता है, तो उसके जरिए वो बात कर रहा था कि ऐसे ऐसे कोर्ट मैरिज करी और वो लड़की झांसी साइड की है। तो हमें शक हुआ कि जो आरती थी ना उरई की थी, झांसी उरई की। तो हमें उससे थोड़ी पूछताछ के बाद हमें लगा कि आरती वही हो सकती है। इसके ज़रिए हमने कुछ दिन गांव में जाके सब्जी का बहाना और उनके घर ऊँट रखते हैं, जो उन्हें ऊँट खरीदने के बहाने घर तक पहुँचे हम। तो ऊँट की हम साई वाई दे के आए। उसके ज़रिए हमने ये देख लिया कि हाँ लड़की वही है। उसका चेहरा देख के हमें लगा कि लड़की वही है, क्योंकि आधार कार्ड जो कोर्ट में लगा वो हमने देखा है, तो हमें मालूम हुई। उसके बाद हमने आईडी निकलवाना शुरू किया, तो आईडी कुछ कई साल लग गए, उसके बाद निकल पाए हम। अब मृत घोषित की गई आरती नाम की महिला को मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने शनिवार को पीड़ित युवक की निशानदेही पर विशाला गांव से डिटेन कर उत्तर प्रदेश से आई एसटीएफ की टीम को सुपुर्द कर दिया। जितनी दिलचस्प ये कहानी महिला की मौत की है, उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प ये कहानी है कि कैसे इस महिला को पकड़ा गया। 2015 में वृंदावन में मकेरा नदी में एक महिला की लाश मिली थी। अज्ञात मृतका थी और वो यूपी पुलिस ने उसको अज्ञात मानते हुए पोस्टमार्टम करके उसका दाह संस्कार कर दिया था। उसके बाद में उस महिला के तथाकथित पिता ने उसको अपनी बेटी होने का दावा किया और 2 व्यक्ति, जिनमें से एक सोनू सैनी रशीदपुर महुआ का निवासी था और एक गोपाल जो कि उदयपुर बालाजी का निवासी था, उन पे अपने खुद की बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया, जिसपे यूपी पुलिस ने उस वक्त तत्कालीन समय पे उन दोनों को गिरफ्तार करके 302, 201 आईपीसी के तहत उस मुकदमे के तहत गिरफ्तार किया और उन लोगों को तकरीबन 2 साल बाद में उस मुकदमे में जमानत मिली। जमानत के बाद में जब वो उन लोगों को खबर लगी कि जिस महिला के मर्डर के इल्ज़ाम में हमें जेल हुई है वो महिला जीवित है, इस पर उन लोगों ने भी 4 दिन पहले यहाँ बालाजी थाने पे आके मेरे से संपर्क किया था और उन्होंने अपनी समस्या बताई कि सर इस तरीके से एक महिला के मर्डर में हमें सज़ा हुई थी और वो महिला जीवित है। उस पर उन लोगों के साथ वार्तालाप किया गया और जो महिला थी उससे संबंधित दस्तावेज प्राप्त किए गए। दस्तावेज प्राप्त करके उच्च अधिकारियों को निवेदन किया गया और यूपी एसटीएफ से जो नॉन थे उनसे संपर्क करके इस जो पूरा प्रकरण था उसके बारे में बताया गया। दरअसल बात साल 2015 की है, जब आरती मेहंदीपुर के समाधि वाली गली में स्थित बंबई वाली धर्मशाला में आकर रुकी थी। इस दौरान मेरे साथ रहने वाले सोनू से उसकी नजदीकियां बढ़ गई। इसी बीच दोनों ने एक दूसरे को अपने नंबर्स भी दे दिए। कुछ दिन बाद ही आरती ने सोनू से प्यार का इजहार करते हुए शादी करने की इच्छा जताई और दोनों ने 8 सितंबर 2015 को कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद आरती ने उससे 50,000 रुपए नकद देने सहित प्रॉपर्टी उसके नाम कराने के लिए कहा। उसकी बात नहीं मानने पर वो 8 दिन बाद ही घर छोड़कर कहीं चली गई। इस दौरान सोनू ने आरती को ढूंढने के काफी प्रयास किए, लेकिन आरती कहीं नहीं मिली। बात आरती के घर वालों तक पहुंची तो पिता सूरज प्रसाद गुप्ता ने वृंदावन में अपनी बेटी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। गुमशुदगी की रिपोर्ट कराने के बाद पुलिस को मथुरा की मगोर्रा नहर में एक लावारिस महिला की डेड बॉडी मिली, जिसकी शिनाख्त
सूरज प्रसाद गुप्ता ने अपनी बेटी आरती के रूप में की और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। इस पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने बिना किसी मामले की जांच किए सोनू सैनी और गोपाल सैनी पर महिला की हत्या कर नहर में फेंकने का आरोप लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सोनू का कहना है कि पुलिस ने वाहवाही लूटने के लिए दोनों को 3rd डिग्री टॉर्चर करते हुए एनकाउंटर की धमकी देते हुए महिला की हत्या का जुर्म भी कबूल करवा लिया था। साथ ही महिला की मौत का खुलासा करने के चलते उस समय के एसएसपी ने हत्या का खुलासा करने वाली टीम को 15,000 रुपए की इनामी राशि भी दी थी, जिससे उनका सम्मान बढ़ा था। लेकिन महिला के फिर से जिंदा मिलने पर यूपी पुलिस की कार्रवाई अब सवालों के घेरे में आ गई है। ये तो कहानी रही आरती की, जिसके फरेब में फंसकर न केवल सोनू और गोपाल को जेल जाना पड़ा, लेकिन गोपाल का तो रिश्ता भी टूट गया। जब पुलिस ने गोपाल को गिरफ्तार किया था, उसके महज 14 दिनों के बाद ही उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन जैसे ही लड़की वालों को गोपाल के महिला की हत्या करने की बात पता चली, तो उन्होंने तुरंत ही उससे रिश्ता तोड़ दिया। इसके बाद सामाजिक लोगों ने भी युवक सहित इसके परिवार वालों का समाज से बहिष्कार कर दिया, जिसके बाद इसके छोटे भाइयों की भी अब तक शादी नहीं हुई है। वहीं अपने जवान बेटे पर हत्या का आरोप लगने के बाद गोपाल के पिता की तबीयत खराब हो गई। इस सदमे के चलते उनकी मौत हो गई। वहीं कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते काटते पूरा परिवार कर्ज के बोझ तले दब गया। इस दौरान परिवार पर करीब 20 लाख रुपए का कर्ज हो गया, जिसे अभी तक पीड़ित परिवार चुका नहीं पाया है। बिना किसी जुर्म के पुलिस के टॉर्चर से गुनाह कबूल करने वाले दोनों ही युवकों को जब जमानत मिली, तो दोनों ने ही आरती की तलाश शुरू कर दी। इस बीच उनकी मुलाकात विशाला निवासी एक युवक से हुई, जिसने बताया कि एक महिला झांसी उरई की रहने वाली है, जो शादी करके विशाला में रह रही है। ऐसे में उन्हें इस महिला पर शक हुआ। इस दौरान गोपाल सैनी और उसके साथी सोनू ने महिला को तलाशने के लिए गांव में जाकर ऊंट खरीदने की बात की, साथ ही 500 रुपए बतौर साई के। लेकिन फिर भी उन्हें महिला के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं लगी। इसके बाद दोनों युवक उसी गांव में जाकर सब्जी बेचने लगे। इस बीच उन्हें वही महिला वहां पर दिखाई दे गई। इस दौरान शक यकीन में बदल गया और उन्होंने इसकी रिपोर्ट 5 फरवरी 2021 को मेहंदीपुर बालाजी में दी और पुलिस कर्मियों को बताया कि जिस महिला की हत्या के इल्जाम में वो आरोपी है, दरअसल वो महिला जिंदा है। लेकिन पुलिस कर्मियों ने पीड़ितों की मदद करने की बजाय उन्हें पुख्ता सबूत लाने की सलाह दे डाली। इस दौरान गोपाल सैनी ने बताया कि महिला के जिंदा होने के सबूत पेश करने के लिए हम अमित्र संचालक बनकर महिला के घर गए और महिला के परिवार वालों को विश्वास में लेकर सरकारी स्कीम से 2 लाख रुपए दिलवाने का झांसा दिया। साथ ही इस बहाने महिला के डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ लग गए, जिससे ये पक्का हो गया कि महिला ही आरती है। इसके बाद हमने फिर मेहंदीपुर बालाजी थाना अधिकारी अजीत बटसरा से संपर्क कर महिला को पकड़ने की गुहार लगाई। ऐसे में थाना प्रभारी ने यूपी की स्पेशल टीम को इस बारे में सूचित किया और महिला को दस्तयाब कर उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस के अनुसार महिला को सोमवार को मथुरा की कोर्ट में पेश किया जाएगा।